एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में हम लोग होवरमैन स्फीयर देख लिए थे। अच्छा, वो आइस स्केटिंग वाला समझा दिया था। आइस स्केटिंग वो हाथ ऐसे करती है तो फिर तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, इसलिए ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा, ये बता दिया था। और कौन सा एग्जाम्पल कराया था एंगुलर मोमेंटम में? यही तुम्हारा व्हील वाला ना, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी तुम्हारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि जैसे अर्थ तुम लोगों ने बताया कि सर एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक। ऐसे अर्थ का एक्सिस ये मान लेते हैं, ओमेगा जो है वो ओमेगा के करस्पॉन्डिंग जो हमारा डे का साइज कितना 24 आवर्स एग्जैक्ट, ठीक है ना, अप्रोक्स सेकेंड से हटा दो। लेकिन जैसे अगर ये 24 आवर्स है, इस पे दो क्वेश्चंस मैं तुम लोग को थ्योरेटिकल पूछता हूँ कि अगर इसको सिस्टम माने, अर्थ की मिट्टी यहीं पे ऐसे ऐसे है, जो भी उसका वाटर भी सरफेस पे है, मिट्टियाँ भी जो सॉइल वेल सैंड वैंड सब सरफेस पे। अगर हम लोग ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दे, जैसे बुर्ज खलीफा, वो दुबई वाला सब जानते हो, वैसे बड़े बड़े हाइट के बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा बनाना स्टार्ट कर दें इसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, ठीक है ना, ऐसे, तो अर्थ के डे के साइज में कुछ चेंज आएगा क्या? क्या लगता है, अर्थ का डे का साइज चेंज होगा कि क्यों चेंज होगा? बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने में आई में क्या फर्क आएगा? ज्यादा दूर दूर एक्सिस से गया मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो ओमेगा कम हो जाएगा। तो डे का साइज बढ़ जाएगा या डे का साइज कम हो जाएगा? मतलब वन डे विल बी मोर देन 24 आवर्स। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही है कि डे विल इंक्रीज, लेंथ ऑफ डे विल इंक्रीज, और ये फैक्ट है। अच्छा, दूसरा, हाँ हाँ हाँ, टाइम को इंक्रीज नहीं, अर्थ का रोटेशन को स्लो कर सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम नहीं, जीना तो उतना ही है, बस तुम्हारा डे का स्केल चेंज हो जाएगा। वन रोटेशन मतलब 24 आवर्स को 25 आवर्स को बोलोगे, दैट इज़ वन डे, ठीक है ना। इनफैक्ट कम जियोगे काउंट वाइज, है ना। अच्छा, एक कुछ हो इसमें भी, जैसे ये तुम्हारा अर्थ है, जो अभी आइस क्यूब से बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े आइस के जो ब्लॉक्स हैं, वो सारा का सारा अंटार्कटिका रीजन में, सॉरी आर्टिक है ना ऊपर और नीचे अंटार्कटिका, इधर वाले रीजन में बहुत मास में, ठीक। और ये इक्वेटर है, ओमेगा से घूम रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अगर ये लिक्विड फॉर्म में होता ना, तो सारा का सारा इक्वेटर के आसपास आना चाहता। और जो मेल्टिंग ऑफ आइस के कारण बोला भी जा रहा है कि पूरा का पूरा लिक्विड इक्वेटोरियल जोन में जो भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं सब सबमर्ज होने वाले हैं, ठीक है ना, उनके मेल्टिंग के कारण। तो ऐसे अगर सारे के सारे आइस क्यूब्स अगर मेल्ट हो रहे हैं और सारा का सारा वाटर जो फ्लो करके इक्वेटोरियल जोन में आ रहा है, तो डे में क्या फर्क पड़ेगा? डे में कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा? सोचो, 24 आवर्स, हाइट ज़्यादा नहीं है, वो तो फ्लोट कर रहा है ना, 9/10 पार्ट तो 9th पार्ट तो अंदर होता है, 1 पार्ट सिर्फ बाहर होता है। वही लोग बोल रहे हैं कांस्टेंट रहे, कुछ लोग बोल रहे हैं चेंज हो सकता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना सबको? कि क्वेश्चन क्लियर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या लगता है, सेम रहेगा इंक्रीज या डिक्रीज? कितने लोग सेम बोल रहे हैं सर, सेम डे रहेगा लेंथ? बहुत बढ़िया। कितने लोग बोल रहे हैं सर इंक्रीज हो जाएगा लेंथ ऑफ डे? कितने लोग बोल रहे हैं इंक्रीज हो जाएगा? और क्यों हो जाएगा? मास तो रेडियस मतलब अर्थ के सरफेस पे उसी उतने ही साइज पे, उतने ही साइज पे, फिर बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये जो मासेस है ना, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ा चंक बना हुआ है, ये जो कि एक्सिस से बहुत पास में, देख पा रहे हो एक्सिस से कितना क्लोज है। ये सारा का सारा जब मेल्ट करके इक्वेटोरियल जोन में आ जाएगा, तो वो एक्सिस से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसके मेल्ट होने के कारण ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, ठीक। तो ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा। तो
तो लेंथ ऑफ डे बढ़ जाएगा। समझ में आया? ध्यान रखना नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और इस केस में बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं रहा तो टॉर्क है ही नहीं एक्सटर्नल। ठीक है। अच्छा, अब जो क्वेश्चंस हैं, जैसे हम लोग देखें कि कोई डिस्क है ऐसे, ओमेगा नोट, दिस इज डिस्क, प्लेटफॉर्म, मास एम, रेडियस आर। ठीक है ना, घूम रहा है अच्छे से, ओमेगा से घूम रहा है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम अगर मैं तुम लोगों से पूछूं तो क्या बताओगे? एंगुलर एम आर स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ओमेगा नोट आई ओमेगा, यही होगा ना? ठीक है, एम आर स्क्वायर बाय 2 आई ओमेगा नोट, वो है अपना ये एक्सिस इसके अबाउट। अब इसमें ये तो तुम्हारा ओमेगा नोट से ऐसे घूम रहा था, ठीक है ना, लेकिन दूसरा जो है एक और डिस्क है जिसको बोलता हूं यहां से गैप था, ऐसे। इसका ओमेगा 0 है, मतलब ये घूम नहीं रहा है, बस उस एक्सिस में ऐसे लगा और नीचे वाला अच्छे से ओमेगा से घूम रहा है। विजुलाइज कर पा रहे हो? इसको यहां से ऊपर से ला करके इसके ऊपर ऐसे अगर प्लेट की तरह रख दे, अगर इसके ऊपर ला करके रख दे और म्यू इक्वल टू 0 हो, ये म्यू इक्वल टू 0, इधर का भी म्यू इक्वल टू 0, सोचना है पहले। ओमेगा इसका 0 था, ये घूम रहा था, म्यू इक्वल टू 0 है, और इसके ऊपर ला करके ऐसे रख दे तो क्या दोनों साथ में घूमने लगेगा? क्यों? बिल्कुल सही। ऊपर वाले को अगर घुमाना है तो फ्रिक्शन तो चाहिए ना, फ्रिक्शन है नहीं तो ये आकर के ऊपर ऐसे ही लगा रहेगा और नीचे वाला घूमता रहेगा ऐसे। ठीक, तो कोई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये अलग एंटिटी बन गया, ये अलग एंटिटी, दोनों सेपरेटली घूम रहे हैं। तो दोनों को अगर अब फ्रिक्शन को मैं नॉट इक्वल टू 0 कर देता हूं, गुड इनफ। ठीक, ऊपर ला करके ये नीचे घूम रहा था, ऊपर ला करके ऐसे रख देंगे तो क्या होगा? दोनों थोड़ा सा स्टार्टिंग में घिसेगा, लेकिन ले देकर के एंड पॉइंट पे आकर के दोनों साथ में ऐसे घूमने लगेंगे। ठीक, तो एक्सिस के बाद कोई टॉर्क लग रहा था क्या? थ्रू आउट इवेंट, रखने से जस्ट पहले और रखने के जस्ट बाद कोई टॉर्क नहीं है एक्सिस के अबाउट। ये क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं। टॉर्क अबाउट एक्सिस इक्वल टू 0, सब लोग एग्री कर रहे हो? क्योंकि mg इसी लाइन में लग रहा था ऐसे, और इधर भी mg रहता ना तो r क्रॉस f करके टॉर्क ये मिलता और उसका कंपोनेंट 0 आता। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट एक्सिस 0, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। ठीक है, अच्छा, इनिशियल तो कंडीशन ये है, और फाइनल कंडीशन मैं क्या देख रहा हूं, यहां से दोनों डिस्क एक के ऊपर एक स्टैक हो गए हैं इस तरीके से, और दोनों साथ में सम ओमेगा डैश से घूम रहे हैं। दिस इज फाइनल कंडीशन। क्लियर है ये? तो हम लोग को फाइनल ओमेगा डैश फाइंड करने का है। इस पॉइंट पे आए थे, यहां पे देखो कि पूरा का पूरा फिनोमेनन समझना है कि ऊपर वाला घूमना क्यों स्टार्ट किया और नीचे वाला स्लो डाउन भी होगा। देख पाओगे ना, तो जैसे तुम इसको टच किए तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो इस पे ना क्लॉकवाइज घुमाने का एफर्ट फ्रिक्शन लगाएगा। ठीक, मतलब इस तरीके से घुमाना चाहेगा, और नीचे वाले को क्या करेगा? पीछे की तरफ फ्रिक्शन स्लो डाउन करेगा। तो ले दे करके जब दोनों साथ में घूमना स्टार्ट करेंगे ना, तो दोनों का ओमेगा सेम होने वाला है और ओमेगा नोट से कम रहने वाला है। ये बात क्लियर हो रहा है? ठीक है, क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? ओके, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला घूमेगा ही नहीं ना। ऊपर वाला तो 0 का 0 रहा, नीचे का आई ओमेगा नोट पहले भी था, बाद में भी आई ओमेगा नोट रहा। ठीक है, कंजर्वेशन तो कर ही सकते हैं। ठीक, तो इनिशियल और फाइनल क्लियर हो गया ना? ओके, बढ़िया। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम नीचे वाले का लिखे तो एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा नोट, ऊपर वाले का एम आर स्क्वायर बाय 2, कुछ भी ओमेगा नहीं था। अब फाइनली दोनों जब साथ में घूम रहे हैं तो 2 इंटू एम आर स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ओमेगा डैश। ओमेगा डैश फाइंड कर सकते हो क्या? निकालो।
ओमेगा नॉट बाय 2 आएगा। करो करो जल्दी। तो ये आ गया mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा नॉट इक्वल टू mr स्क्वायर ओमेगा डैश। ओमेगा डैश इज ओमेगा नॉट बाय 2। ठीक है। अच्छा, ये तो मिल गया हम लोग को। स्लो डाउन भी समझ में आया कि फ्रिक्शन लगा था, फ्रिक्शन के कारण जो है ऊपर वाला घूमना स्टार्ट किया और उसी फ्रिक्शन के कारण नीचे वाला स्लो डाउन हुआ है। ठीक है। लेकिन डायरेक्ट कंजर्वेशन से देखोगे ना तो फ्रिक्शन का कोई रोल ही नहीं दिखेगा तुम्हें। जैसे कि लीनियर मोमेंटम याद करो, लीनियर मोमेंटम में कुछ ऐसा ही होता था, या करके इसको हिट करता था और इनिशियल और फाइनल करके कंजर्व करके हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकालते थे, याद है लीनियर मोमेंटम में। लेकिन जब हम लोग इम्पल्स पढ़ रहे थे, लीनियर इम्पल्स, तो पता चला कि सामने वाले ने आगे वाले पे एक इम्पल्स लगाया और आगे वाले ने पीछे पे एक इम्पल्स लगाया। तो यहाँ पे एंगुलर इम्पल्स का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। समझ में आया? तो बाद में जब इम्पल्स पढ़ रहे होंगे एंगुलर इम्पल्स, बस जो चीज हम लोग न्यूटन लॉस और सेंटर ऑफ मास में किए ना, सबको एंगुलर पर्सपेक्टिव से यहाँ करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि फ्रिक्शन अगर है तो एक पहले एक काम करते हैं, एनर्जी डिफरेंस देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या था और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है। होपफुली तो डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि इंट्यूशन वही बोल रहा है कि फ्रिक्शन जो है रगड़ने के कारण लॉस तो हुआ होगा। फ्रिक्शन जहाँ पे भी आएगा लॉस होगा, वो भी काइनेटिक फ्रिक्शन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ इंटू इसका आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब mr स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यही रख देते हैं। इसका तो कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं क्योंकि रुका हुआ था। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज हाफ इंटू आई मतलब 2 mr स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ओमेगा नॉट बाय 2 का स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल और हाफ mr स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2, मतलब हाफ हो गया है जस्ट। तो काइनेटिक एनर्जी में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कहाँ गया? फ्रिक्शन के कारण हीट में लॉस हो गया। ठीक है, जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा ना तो हीट जनरेट होगा ही होगा, ये बात समझ लो। ठीक, जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा हीट लॉस होगा ही होगा। वही डिस्क ओमेगा नोट, ठीक है ना, ओमेगा नोट से घूम रहा था, डिस्क मास m रेडियस r। और ये पहले आराम से घूम रहा था, लेकिन यहाँ से एक मड, ठीक है, मास m का यहाँ से गिरा दिया गया इसमें। पहले सिचुएशन विजुलाइज करो, एक डिस्क घूम रहा है आराम से, ऊपर से तुमने मिट्टी का जो गीला मिट्टी देखे हो ना जिससे वो घड़े वड़े बनते हैं, उसको उसके ऊपर गिरा दिया ऐसे। ठीक, गिर के क्या करेगा? चिपक जाएगा उस पर। चिपकने के बाद डिस्क का क्या होगा? स्लो डाउन होना चाहिए, राइट ना, स्लो डाउन होना चाहिए। तो उसका कितना होगा? पहली बात तो क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं वो बताओ। पर टॉर्क तो दिख रहा है मुझे, एक्सिस पॉइंट ये है, इसका मास m है तो r क्रॉस mg दिखा, तो टॉर्क है क्या? एक्सिस क्या बोलो तुम्हारा डाउट? हाँ ऑब्वियसली ले सकते हैं, बट टॉर्क अगर है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। लेकिन तुम लोग को बताना टॉर्क है क्या इसमें। mg इंटरनल फोर्स नहीं है, इसको सिस्टम लिए, इसको mg जो है अर्थ खींच रहा है, बाहर है, इसका रिएक्शन अर्थ पे लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स है ये। ठीक है, लेकिन पॉइंट इज कि क्या उस mg का टॉर्क आएगा? बिल्कुल सही बोल रहे हो कि इस पॉइंट से तुम अगर देखो तो r क्रॉस mg का मैग्नीट्यूड तो दिख रहा है, लेकिन एक्सिस मेरा ये है, एक्सिस के कंपोनेंट लोगे तो क्या आ रहा है? टॉर्क 0। तो उस टॉर्क का जो कंपोनेंट एक्सिस की तरफ लोगे तो वो 0 है, इसलिए टॉर्क अबाउट एक्सिस इज 0।
ठीक है ना। टॉर्क का मैग्नीट्यूड है बट कंपोनेंट अलोंग एक्सिस 0 है। समझ में आ रहा है सबको? तो इस पूरे सिस्टम में टॉर्क अबाउट एक्सिस इक्वल टू 0। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम करके बताओ कि जब वो उस पर गिर चुका होगा तो फाइनल ओमेगा डैश क्या होगा? एकदम रिम पे। सही। तो इसमें एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, मतलब एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा नोट इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा डैश ओमेगा नोट बाय 3 आएगा। चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें और क्या कर सकते हैं? समझ में आया ना कि इस mg का टॉर्क के कारण लोग क्या करेंगे कि शायद बोलेंगे कि इसमें कंजर्वेशन नहीं रहेगा, लेकिन हाँ कंजर्व हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सिस के अबाउट उसका कोई कंपोनेंट है नहीं, तो टॉर्क अबाउट अलोंग एक्सिस इक्वल टू 0 थ्रू आउट सिस्टम, इसलिए कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा वाइज भी सेम था कि सिचुएशन क्या दिया हुआ था कि ये वही डिस्क प्लेटफॉर्म है, मास m रेडियस r, और इसके ऊपर मान लेते हैं कि एक मैन खड़ा है, से मिस्टर जे, और उसने क्या किया कि जिस पॉइंट पे वो खड़ा था ना वहां पे नीचे प्लेटफॉर्म में मार्क कर दिया क्रॉस। ठीक, सब कुछ रुका हुआ था, इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल टू 0, ओमेगा इनिशियल इक्वल टू 0, जो अजीत का भी सेम मास है, मास m। अच्छा, अब क्या करता है ये, इमेजिन कर पा रहे हो? एक डिस्क है ऐसे प्लेटफॉर्म जो फ्री टू रोटेट है अबाउट एक्सिस, उसके बिल्कुल रिम पे जो अजीत खड़ा हुआ है। अब ये वॉक करना स्टार्ट करता है रिम में, ठीक है ना। रिम में अगर ये वॉक करते करते ऐसे जाएगा तो क्या ये डिस्क रुका हुआ रहेगा? किधर घूमेगा? जस्ट अपोजिट। क्यों घूमेगा? उसके पैर से नो डाउट फ्रिक्शन लगा, तो वो अपने पैर से इसको पीछे पुश करेगा और ये आगे जाएगा, तो इसकी जो भी वेलोसिटी होगी उस हिसाब से इसका रिवर्स ओमेगा तो निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो एक काम करते हैं ना, इस क्वेश्चन को मेन क्वेश्चन में जाने से पहले यही एक काम करते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि जोयजीत जो है सेम मास m का है और ये v नोट स्पीड से अलोंग टेंजेंशियली दौड़ रहा है, ठीक है, अलोंग द रिम ये दौड़ रहा है v नोट स्पीड से। ठीक, मिस्टर जे इज रनिंग विथ v नोट along the rim of disk। ठीक, फाइंड ओमेगा डैश ऑफ डिस्क। सब लोग एश्योर्ड हो कि डिस्क भी ओमेगा से घूमेगा, ठीक है ना, पीछे की तरफ, तो ये फाइंड करो। अरे हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछना जरूरी है। इज रनिंग विथ वी नोट विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क, ठीक है ना। इसमें टॉर्क 0 है क्या सिस्टम का एक्सिस के अबाउट? सिस्टम पूरा का पूरा, पहले ये कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस, कैलकुलेशन तो बाद में कर लेना। अगर मैं पूरे के पूरे सिस्टम ले लूँ,
तो क्या एक्सेस के अबाउट टॉर्क जीरो है? क्योंकि mg एक हेडेक लग रहा है कि जो जो अजीत का mg लग रहा है वो r क्रॉस mg, लेकिन उसका कंपोनेंट तो एक्सेस के अलोंग जीरो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फ्रिक्शन का क्या करेंगे? जो उनके पैरों के बीच में फ्रिक्शन है, इंटरनल फोर्स है। जो इसके पैर में सामने की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो r क्रॉस f सामने की तरफ दिखा, लेकिन वही चीज डिस्क में पीछे की तरफ लग रहा है, तो r क्रॉस f पीछे की तरफ, वो कैंसिल आउट कर देगा। समझ में आया ये चीज? तो नेट टॉर्क एक्सेस के अबाउट जीरो है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है? आर आर के टर्म्स में नहीं आ रहा है क्या? 2v0/3r। ठीक है, सेम सारा है सबका। ठीक है, मेरे पास कुछ और आंसर है, चलो सॉल्व करते हैं। 2mv0/3r ऐसा m क्या 2v0/3 यही बोल। देखो सॉल्व करते हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस। अब जो है ओमेगा डैश बोला हुआ है, इसका ओमेगा दिया हुआ है, सामने ही ले लेते हैं सब कुछ। ठीक है ना, ये भी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है ओमेगा डैश से। तो वेलोसिटी ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर लिखें तो वो वी नोट प्लस ओमेगा डैश आर आएगा। क्लियर है ये? ठीक है ना, ओमेगा डैश। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, डिस्क भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी उसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो mr²/2 टाइम्स ओमेगा डैश प्लस mr² इंटू वी नोट प्लस ओमेगा डैश आर। ठीक, mr² सही हो जाएगा, तो ओमेगा डैश 0 इक्वल टू ओमेगा डैश बाय 2 प्लस वी नोट प्लस, कुछ तो गड़बड़ कर दिया। रुको, ठीक है, बाय आर आ जाएगा। ठीक है, वी नोट बाय आर ओमेगा डैश। क्लियर है अब तक? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो बताना। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस वी नोट बाय आर इक्वल टू 3 ओमेगा डैश बाय 2, तो ओमेगा डैश इक्वल टू -2 वी नोट बाय 3r। क्लियर है? बढ़िया, यही है ना? मैंने लीनियर एंगुलर मोमेंटम कर दिया। ठीक है, वो भी कर सकते हो, m वी नोट इंटू आर वही किए होगे ना? ठीक है, m v0 माइनस r ओमेगा इनटू r। हाँ, कोई दिक्कत थोड़ी है कि उस बॉडी का तुम एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो, तो या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा लिख दो, या फिर r क्रॉस mv लिख दो, एक ही बात तो है। ठीक है, तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये मिल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को? अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क दिया हुआ है इसीलिए ऐसे किए, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ होता तो कैसे करते हैं? बस यहाँ पे सिर्फ वी नोट ले लेते हैं, इसको वी नोट बाय आर। ठीक है, कुछ डाउट वाउट होगा तो पूछना, क्योंकि एकदम क्रिटिकल पॉइंट पे भी चल रहे हैं हम लोग रोटेशन के। अच्छा, अब इसमें और क्या क्या आता है? एक तो इसमें बोला गया कि सब कुछ रेस्ट पे था और ये दौड़ने लगा वी नोट में सामने की तरफ, तो ये पीछे की तरफ जो रोटेट कर रहा है उसका ओमेगा आ जाएगा 2v0/3r के बराबर। अच्छा, ये बोलता कि नहीं मुझे जंप करना है इससे, प्लेटफॉर्म से, और ये प्लेटफॉर्म से रेडियली आउटवर्ड की तरफ जंप करता, तो ओमेगा में कुछ चेंज आता क्या? जैसे ये प्लेटफॉर्म है तुम्हारा, ठीक, और वो एकदम बिल्कुल एंड पे खड़ा था और जस्ट बोल रहा है कि नहीं मैं तो रेडियली बाहर की तरफ जंप करना चाहता हूँ, तो ओमेगा कुछ आता क्या? नहीं, स्टार्टिंग में तो रेस्ट पे है। सिचुएशन थोड़ा क्लियर करते हैं, सिचुएशन। प्लेटफॉर्म ऐसा है, सब कुछ रेस्ट पे है, ये यहाँ पे बिल्कुल एंड पे खड़ा हुआ है, मास सेम, डिस्क। अब चॉइसेस है इनके पास,
ये बोलता है कि नहीं सर, मैं तो बिल्कुल रिम पे जा करके जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है उधर जंप कर जाऊंगा। तो ऑफ कोर्स अपने पैरों से फ्रिक्शन पीछे की तरफ मारेगा और फ्रिक्शन उसको आगे की तरफ लगेगा तो वो जंप करेगा। तो इसको ओमेगा मिलेगा क्या डिस्क को? नहीं सर, बट फ्रिक्शन तो आया डिस्क पे, लेकिन वो पास कर रहा है एक्सेस। वो एक्सिस से पास कर रहा है, तो टॉर्क जीरो। समझ में आ रहा है ये चीज? रेडियली अगर बाहर की तरफ जंप कर रहा है तो जो भी उसने पुश किया ना डिस्क को, वो बिल्कुल एक्सिस से क्रॉस कर गया, तो टॉर्क ही नहीं आया। टॉर्क नहीं आया तो वो घूमेगा ही नहीं। क्लियर ये चीज? अच्छा, ये तो है रेडियली, ये सब लिख लेना, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर लिखना कि अगर ये रेडियली बाहर की तरफ जंप करता है तो देयर इज नो चेंज इन ओमेगा। बेसिकली चेंज इन ओमेगा बोलना चाहिए, क्योंकि शायद इनिशियली डिस्क अगर रोटेट कर रहा हो उस केस में भी वो रिम पे खड़े होकर के बाहर की तरफ जंप करेगा ना, तो भी कोई चेंज नहीं आएगा ओमेगा में, ठीक है ना, क्योंकि टॉर्क आया ही नहीं। अच्छा, ये बोलता है कि नहीं सर, मैं क्या करूंगा ना कि मुझे जंप तो करना है बट इस साइड पे वेलोसिटी से v0 से जंप करना है, कि डायरेक्ट ऐसे करके जंप कर गए, तो क्या चेंज आएगा ओमेगा में? जैसे ये अगर डिस्क है ना, इस पॉइंट से बाहर की तरफ बिल्कुल ऐसे अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, क्योंकि वो जैसे जंप किया एक फ्रिक्शन उसके पैरों से लगा और वो उसको उस डायरेक्शन में घुमा देगा, ठीक है ना। बेसिकली मेरा बोलने का ये मतलब है कि यहाँ पे ये खड़े होकर के एक गन फॉर एग्जांपल पकड़ा हुआ है, गन फायर करना चाहता है प्ले, ठीक, बिल्कुल ऐसे समझो कि डिस्क है, एकदम एज पे खड़ा है और गन पकड़ करके सामने की तरफ ऐसे फायर करता है, बुलेट निकला बाहर की तरफ और पीछे एक रिपल्सन मिला, तो उस रिपल्सन के कारण ये डिस्क ना ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा। समझ में आया? या फिर ओरिजिनली जो भी ओमेगा था उस ओमेगा में चेंज आने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ले दे करके जो भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं उसको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में भी आएंगे। इम्पल्स मोमेंटम इनफैक्ट एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है ना। तो अभी तुम लोगों को क्या बस गेस करना है कि सर चेंज आएगा कि नहीं आएगा, कितना चेंज आएगा वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो इसको क्वेश्चन बना लो, इफ जे जंप्स विथ वी नोट इन tangential direction, v naught with respect to ground, find omega final of disk if initial omega is omega naught। इनिशियली पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना ओमेगा नोट से घूम रहा था, ये रिम पे खड़ा था, इसने डिसाइड किया कि मुझे विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क वी नोट से जंप करना है। अगर टॉप व्यू से देखा जाए तो टॉप व्यू से ऐसा दिखेगा, कितना 3 ओमेगा नोट प्लस नोट होगा, ठीक है देखते हैं। बिल्कुल सही है। सब लोग ये देख लो एक बार कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फिर किए क्या?
तुम्हारा प्लस आया हुआ है क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर अपोजिट लेना है, ठीक है। कुछ डाउट है तो बोलो। होता है उसी क्वेश्चन में जो उस मैन का फाइनली जो एंगुलर मोमेंटम लिखा उसमें माइनस नहीं होगा, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। बाकी डायरेक्शन हाँ हाँ सही बोल रहा हूँ। तो फाइनल अच्छा रुको 1 मिनट, बाहर की तरफ इसका अंदर की तरफ, हाँ यहाँ भी रेक्टिफाई कर लेना यार, सही किए थे तुम। फिर फाइनली प्लस आ जाएगा आंसर। सही था तुम्हारा, ठीक है ना। डायरेक्शन का भी ध्यान में रखना है कि इसका जो डिस्क एंगुलर मोमेंटम आउट ऑफ द प्लेन है, लेकिन मैन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो इनटू द प्लेन है। देख पा रहे हो? बेसिकली ये है, ये एम वी नोट आर है, इसका एम वी नोट लीनियर मोमेंटम इनटू आर, लेकिन मैं एम आर स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए इसको आर स्क्वायर करके आर से डिवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। बढ़िया। तो इसमें ऑलमोस्ट हर टाइप का वेरिएशन कर लिया। अब बात आता है कि वापस इस क्वेश्चन पे आने का। ये क्वेश्चन याद है? सब कुछ रुका हुआ था, जो अजीत एंड पे खड़ा था, वी नोट स्पीड से दौड़ना चाहता है, वी नोट की जरूरत भी नहीं है, ठीक, बिल्कुल एंड पे खड़ा हुआ है, डिस्क का मास एम रेडियस आर, इसका खुद का मास एम है। और क्या है, जिस पॉइंट पे वो खड़ा था ना वहां पे उसने क्रॉस मार्क ऐसा बना दिया डिस्क पे, ठीक है ना, रेड क्रॉस। अब ये क्या करता है, धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है रिम के अलोंग, ठीक है। ऊपर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करता है, वॉकिंग, वॉक करने स्टार्ट कर रहा है। वॉक करने स्टार्ट करेगा तो क्या डिस्क रुका रहेगा? पीछे की तरफ घूमना स्टार्ट करेगा, राइट। तो ये जब ऐसे घूमते हुए जाएगा तो इसको क्या पूरा का पूरा सर्कल घूम करके यहीं पे आना पड़ेगा रेड मार्क से मिलने के लिए? नहीं, ये नीचे का डिस्क भी पीछे की तरफ घूमेगा तो शायद यहां पे जाकर के वो साथ में मिले, राइट। तो तुम्हें वही फाइंड करना है कि फाइंड, क्वेश्चन एग्जैक्ट फ्रेम करा देता हूं। इसको डेटा भी पूरा का पूरा ले लो। डिस्क का मास 20 kg ले लो, डिस्क का मास 20 kg और रेडियस 2 मीटर। डिस्क का मास 20 kg और रेडियस 2 मीटर, जो अजीत का मास 50 kg, सही है? चल ठीक है, 50 kg फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन बेचारों के लिए 50 kg। अच्छा लिखो, ही स्टार्टेड वॉकिंग ऑन दी, he started walking on the rim of disc, he started walking on the rim of disc, full stop, by what angle he should move to again meet the क्रॉस मार्क। कितना एंगल उसको घूमना पड़ेगा कि वो क्रॉस मार्क से फिर से मिल जाए? क्या पूरा का पूरा 2 पाई आंसर होना चाहिए? तुम लोग को ओमेगा के रिलेशन पता है, निकाल सकते हो ना ओमेगा, ठीक, कि इसकी वेलोसिटी v होगी तो उसका ओमेगा कितना होगा, तो उस हिसाब से वो जितना थीटा कवर कर रहा है, ये थीटा कवर कर रहा है, वो भी तो मिल जाएगा। ना 144 तो नहीं आना चाहिए,
यहाँ बोर्ड पे एक बार देख लो थोड़ा हिंट के लिए कि अगर डिस्क जो है थीटा एंगल घूम रहा है तो जो है जीत को तुम्हारा 2 पाई माइनस थीटा घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों का ओमेगा रिलेशन निकाल सकते हो कि इसका ओमेगा सेम टाइम में दोनों कवर किए हैं, तो 2 पाई माइनस थीटा बाय टाइम पीरियड इज ओमेगा और थीटा बाय टाइम इज ओमेगा ऑफ डिस्क। दोनों का ओमेगा मिल गया है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 और इस एम का जो है का इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। तो कर दो ना कंजर्व, क्या दिक्कत है इसमें? तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है? एक मान लिया। नहीं, अब यहाँ पे इंटैक्ट होकर के थोड़ी थोड़ी दौड़ रहे हैं, यहाँ अलग अलग दौड़ रहे हैं। नहीं, 120 डिग्री या 60 डिग्री ऐसा कुछ आना चाहिए। नहीं, 2 पाई है ना, पाई बाय 3, पाई बाय 3 माइनस 2 पाई कितना होगा? देखो करते हैं कि एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रहा है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है, ठीक। फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, लेकिन फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखें सब लोग अब बोर्ड पे हो गया, एनफ टाइम, ठीक है ना। फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखें तो जो है जी जो है 2 पाई माइनस थीटा एंगल कवर किया हुआ है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था तुम्हारा सिर्फ एम आर स्क्वायर, मतलब कि उसका मास 50 kg इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसका ओमेगा क्या लिख दूंगा मैं, 2 पाई माइनस थीटा बाय जो भी वो टाइम लिया, ठीक। ये है तुम्हारा क्लॉकवाइज मतलब आउट ऑफ द प्लेन, और जो डिस्क है तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब इनटू द प्लेन, तो माइनस एम आर स्क्वायर, कितना मास था डिस्क का? 20 इंटू 2 स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ओमेगा ऑफ डिस्क थीटा बाय टी, क्योंकि सेम टाइम में दोनों गए हुए हैं, तो बस इसको इक्वेट कर देना है, जीरो हटा करके इक्वल कर दिए, तो टी से टी कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से देखें तो 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर ये, और ये 10 और ये 0 से ये निकल गया, मतलब 10 पाई माइनस 5 थीटा, 10 पाई माइनस 5 थीटा इक्वल टू थीटा, मतलब 6 थीटा इक्वल टू 10 पाई, तो थीटा इक्वल टू 10 पाई बाय 6, यही आ रहा है ना, यही आया आंसर। तो बस थीटा ये है तुम्हारा डिस्क ने रोटेट किया, तो तुम लोग को अब बताना है कि जो अजीत कितना मूव किया होगा, तो 2 पाई माइनस 10 पाई बाय 6, समझ में आया? इसलिए जो है पाई बाय 3 इक्वल टू 60 डिग्री मूव किया है, समझ में? क्लियर हो रहा है ना ये सब कॉन्सेप्ट? ठीक है ना, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि है तो क्रिटिकल।